वेलकम टू ऑस्कर ऑन पॉइंट, जहां हम ऑस्कर विनिंग और ऑस्कर नॉमिनेटेड मास्टरपीस मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितने भी संघर्ष क्यों ना हो, हार मानना कभी विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किस्मत आपको एक ऐसा असंभव सा मौका देती है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही बॉक्सर की है जिसके पास न पैसा है, न कोई पहचान है और न ही जिंदगी से कोई बड़ी उम्मीद। हर दिन वो जिंदगी की लड़ाई हारता हुआ नजर आता है, लेकिन तभी उसकी किस्मत ऐसा मोड़ लेती है कि दुनिया का सबसे बड़ा हैवीवेट चैंपियन उसी के साथ फाइट करना चाहता है। अपने दमदार कहानी और शानदार डायरेक्शन की बदौलत इस फिल्म को 49वें अकेडमी अवार्ड्स में 10 नॉमिनेशंस मिले थे, जिनमें से इसने 3 ऑस्कर बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए जीते। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, और आज तक की सबसे बेस्ट इंस्पिरेशनल स्पोर्ट्स मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। आज की मूवी है रॉकी। फिल्म की शुरुआत होती है फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका के एक लोकल बॉक्सिंग रिंग से, जहां रॉकी बैल्बोआ नाम का एक साधारण बॉक्सर स्पाइडर रिको के खिलाफ मुकाबला लड़ रहा होता है। रॉकी कोई बहुत बड़ा चैंपियन नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे क्लबों में लड़ने वाला एक बॉक्सर होता है। रॉकी अपने दमदार पंचों से स्पाइडर रिको पे हावी होने लगता है और आखिरकार दूसरे राउंड में उसे नॉकआउट करके मैच जीत जाता है। हालांकि ये जीत उसके लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं बनती, क्योंकि इतने खतरनाक मुकाबले के बाद भी उसे सिर्फ थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिनसे उसका गुजारा भी मुश्किल से हो पाता है। अब फिल्म हमें रॉकी की असली जिंदगी से रूबरू कराती है। वो फिलाडेल्फिया के एक बेहद ही गरीब इलाके के एक छोटे से पुराने कमरे में अकेले रहता है। उसकी जिंदगी में न कोई ऐशो आराम है और न ही कोई बड़ा सपना पूरा होता दिखाई देता है। हर सुबह रॉकी एक छोटी सी पालतू जानवरों की दुकान पे पहुंचता है, जहां एड्रियन काम करती है। रॉकी उससे दिल ही दिल में बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी खुल के अपने दिल की बात नहीं कह पाता। इसीलिए वो रोज उससे मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता है और हर बार उसे हंसाने के लिए एक नया मजेदार जोक सुनाता है। एड्रियन स्वभाव से बहुत शर्मीली होती है, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती, लेकिन रॉकी फिर भी उससे बातें करने की कोशिश करता है। बॉक्सिंग से होने वाली कमाई उसके खर्च पूरे नहीं कर पाती, इसीलिए वो एक और काम करता है। वो गाजो नाम के आदमी के लिए उन लोगों से पैसे वसूलता है जिन्होंने उससे कर्ज लिया होता है। रॉकी एक आदमी के पास पहुंचता है। वो पहले आराम से उससे पैसे मांगता है। सामने वाला आदमी बताता है कि उसके पास पूरे पैसे नहीं है। रॉकी उसकी मजबूरी समझ जाता है, इसीलिए वो उसका अंगूठा नहीं तोड़ता, जबकि गाजो ने पूरा पैसा नहीं मिलने पे उसका अंगूठा तोड़ने के लिए कहा था। जिसके बाद उसके पास जितने पैसे होते हैं उतने ही लेके वो वापस लौट आता है। जब रॉकी गाजो के पास पहुंचता है तो गाजो नाराज हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें उसका अंगूठा तोड़ने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी बात से साफ पता चलता है कि रॉकी बाहर से भले ही एक सख्त बॉक्सर दिखता हो, लेकिन अंदर से वो बेहद दयालु इंसान है और किसी मजबूर आदमी पे जुल्म नहीं कर सकता। इसके बाद रॉकी अपने बॉक्सिंग क्लब पहुंचता है। जैसे ही वो अपना लॉकर खोलने की कोशिश करता है, उसे महसूस होता है कि उसका ताला बदल चुका है। वो लॉकर को तोड़ देता है और खोलने पे हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसका सामान नहीं होता, बल्कि किसी दूसरे बॉक्सर का सामान रखा होता है। वो तुरंत वहां मौजूद कर्मचारी से पूछता है उसका सामान कहाँ गया। तब उसे पता चलता है कि उसके गुरु मिकी गोल्ड मिल ने उसका लॉकर उससे लेके डीपर नाम के एक दूसरे बॉक्सर को दे दिया है। यह सुन के रॉकी सीधे मिकी के पास पहुंचता है। रॉकी नाराज होकर कहता है कि 6 साल से वो लॉकर मेरा था, कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते। मिकी उससे पूछता है, क्या तुमने कल रात फाइट लड़ी थी? रॉकी गर्व से जवाब देता है, हाँ, और दूसरे राउंड में नॉकआउट करके जीता भी हूँ। मिकी पूछता है, किससे लड़े थे? रॉकी कहता है, स्पाइडर रिको। यह सुनते ही मिकी उसकी जीत का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि स्पाइडर रिको कोई बहुत बड़ा बॉक्सर नहीं है, वो तो एक नंबर का गधा है। फिर वो रॉकी को डांटते हुए कहता है कि उसके अंदर जिगर तो बहुत है, लेकिन वो बहुत ही खराब तरीके से लड़ता है। अगर उसे सच में आगे बढ़ना था तो वो अब तक आगे निकल चुका होता। आखिर में मिकी उससे यहाँ तक कह देता है कि अब उसे बॉक्सिंग छोड़ के रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अपने ही गुरु के मुंह से ये बातें सुन के रॉकी का दिल टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे गुस्से और मायूसी में बॉक्सिंग क्लब से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद रॉकी फिर से उसी पालतू जानवरों की दुकान पे पहुंचता है, जहां एड्रियन काम करती है। हमेशा की तरह वो उससे मुस्कुरा के बातें करता है और हिम्मत जुटा के पूछता है क्या वो उसके साथ थैंक्स गिविंग पे बास्केटबॉल मैच देखने चलना चाहेगी।
लेकिन एड्रियन अपनी आदत के मुताबिक शर्माते हुए साफ मना कर देती है। रॉकी जबरदस्ती नहीं करता, बस मुस्कुराते हुए बताता है कि आज उसका दिन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। उसका लॉकर भी उससे छीन लिया गया है और अब उसे लगता है कि लोग उस पर भरोसा करना ही छोड़ चुके हैं। एड्रियन उसकी बातें चुपचाप सुनती रहती है। आखिर में रॉकी वहां से चला जाता है। दुकान से निकलने के बाद वो अपने सबसे अच्छे दोस्त पॉली से मिलता है। पॉली एड्रियन का बड़ा भाई है। वो एक मीट फैक्ट्री में काम करता है और रॉकी के साथ उसकी अच्छी दोस्ती है। बातों बातों में पॉली अपनी बहन एड्रियन की चिंता जताता है। वो कहता है कि एड्रियन बहुत ज्यादा शर्मीली है। वो ना किसी से खुल के बात करती है और ना ही अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करती है। अगर उसने अब भी खुद को नहीं बदला तो शायद पूरी जिंदगी अकेले ही रह जाएगी। रॉकी भी उसकी बात ध्यान से सुनता है, क्योंकि वो जानता है कि एड्रियन अंदर से बहुत अच्छी लड़की है, बस उसे खुद पे भरोसा नहीं है। इसी बीच कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है, जहां दुनिया का मौजूदा हैवीवेट चैंपियन अपोलो क्रीड अपनी अगली टाइटल फाइट की तैयारी कर रहा होता है। उसका मुकाबला एक बहुत बड़े बॉक्सर से होने वाला होता है। तभी अचानक खबर आती है कि उसका प्रतिद्वंदी ट्रेनिंग के दौरान अपने हाथ में चोट लगा बैठा है। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि सिर्फ 5 हफ्तों में उसका ठीक होकर रिंग में उतरना लगभग नामुमकिन है। ये खबर सुनते ही फाइट के प्रमोटर जॉर्ज माइल्स परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतने कम समय में नया प्रतिद्वंदी कहां से लाया जाए। वे लगभग हार मानते हुए कहते हैं कि अब इस मुकाबले को बचाना बेहद मुश्किल है। लेकिन तभी अपोलो क्रीड के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वो कहता है कि अमेरिका मौके देने वाला देश है, इसीलिए इस बार किसी मशहूर बॉक्सर की जगह एक ऐसे लोकल अंडरडॉग को मौका दिया जाएगा जिसे पूरी दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। अपोलो का मानना होता है कि अगर एक साधारण इंसान को सीधे विश्व चैंपियन से लड़ने का मौका मिले तो ये सिर्फ एक बॉक्सिंग मैच नहीं रहेगा, बल्कि पूरे अमेरिका के लिए उम्मीद और सपनों की कहानी बन जाएगा। अपोलो तुरंत माइल्स से कहता है कि इसी आइडिया को सबसे बड़ा प्रचार बनाया जाए। पोस्टर छपेंगे, अखबारों में खबरें आएंगी और पूरे देश को बताया जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन अब एक अनजान लोकल फाइटर को अपनी किस्मत बदलने का मौका देने वाला है। आगे अपोलो अपनी टीम के साथ उन सभी लोकल बॉक्सर्स की लिस्ट देखना शुरू करता है जिन्हें इस मुकाबले के लिए चुना जा सकता है। एक एक करके कई नाम उसके सामने आते हैं, लेकिन कोई भी नाम उसे खास नहीं लगता। तभी उसकी नजर एक नाम पे जाके रुक जाती है, द इटालियन स्टैलियन। असल में ये रॉकी का रिंग नेम होता है। ये नाम सुनते ही अपोलो के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि प्रमोशन के लिए इससे बेहतर कोई और नाम नहीं हो सकता। वो तुरंत कहता है, यही है वो आदमी जो मेरे सामने लड़ेगा। उसके लिए रॉकी सिर्फ एक आसान प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि एक शानदार मार्केटिंग स्टोरी भी होता है। इधर रॉकी पॉली के साथ उसके घर पहुंचता है। उस दिन थैंक्सगिविंग होता है। रॉकी इस बार एड्रियन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ बाहर चलना चाहेगी, लेकिन हमेशा की तरह एड्रियन झिझकते हुए मना कर देती है। ये देख के पॉली का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपनी बहन पे चिल्लाते हुए कहता है, अगर वो इसी तरह हर किसी से दूर भागती रही तो पूरी जिंदगी अकेली रह जाएगी। रॉकी तुरंत बीच में आके माहौल को शांत करता है। वो प्यार से एड्रियन को समझाता है कि अगर उसका मन नहीं होगा तो वो उसे बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आखिरकार एड्रियन पहली बार अपनी झिझक छोड़ के रॉकी के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। रॉकी उसे शहर के एक आइस स्केटिंग रिंग में ले जाता है। दिलचस्प बात तो ये होती है कि पूरा रिंग लगभग खाली रहता है, क्योंकि उस दिन थैंक्सगिविंग होता है। दोनों एक दूसरे के साथ खुल के बातें करते हैं। रॉकी अपने बचपन, अपने संघर्ष और अपने सपनों के बारे में बताता है, जबकि एड्रियन भी धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगती है। इसके बाद दोनों रॉकी के छोटे से अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। यहाँ दोनों के बीच की दूरियां पूरी तरह खत्म हो जाती है। रॉकी पहली बार अपने दिल की बात खुल के कहता है और एड्रियन भी उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। इसी पल से दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत होती है। अगले दिन रॉकी फिर से बॉक्सिंग क्लब पहुंचता है। वहां मिकी उसका इंतजार कर रहा होता है। इस बार उसके हाथ में एक विजिटिंग कार्ड होता है। वो रॉकी को बताता है कि अपोलो क्रीड के प्रमोटर माइल्स उसको ढूंढ रहे थे और उसे उनसे तुरंत मिलने जाना चाहिए। मगर ये सब वो बहुत गुस्से में कहता है। अब रॉकी के अंदर का गुस्सा बाहर निकल आता है। वो मिकी से कहता है, मैं 6 साल से आपके साथ बॉक्सिंग कर रहा हूँ, मगर आपने मुझ पे कभी भी भरोसा नहीं किया, कभी भी मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, और अब भी आप मुझसे ठीक से बात नहीं करते। इस बार मिकी भी पहली बार अपने दिल की बात कहता है। वो बताता है कि रॉकी में एक बेहतरीन बॉक्सर बनने की पूरी काबिलियत थी, लेकिन उसने अपनी प्रतिभा बर्बाद कर दी। बॉक्सिंग पे ध्यान देने के बजाय
वो गाजों के लिए लोगों से पैसे वसूलने लगा। मिकी को हमेशा यही बात सबसे ज्यादा खलती रही। हालांकि रॉकी उस समय कुछ नहीं कहता और वो सीधे माइल्स के ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में माइल्स उसे बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हैवीवेट चैंपियन अपोलो क्रीड उसे अपने अगले टाइटल मुकाबले के लिए चुन चुका है। रॉकी को पहले से ही खुद पे यकीन नहीं होता। वो साफ कह देता है कि मैं कोई बड़ा बॉक्सर नहीं हूँ, मेरा अपोलो जैसे चैंपियन से क्या मुकाबला। तब माइल्स उसे समझाता है ये अमेरिका है, या हर किसी को अपनी किस्मत बदलने का मौका मिलता है, और तुम्हें जो मौका मिला है वो लाखों लोगों को कभी भी नहीं मिलता, इसे जाने मत दो। माइल्स की बातें सुन के रॉकी आखिरकार इस मुकाबले के लिए हाँ कह देता है। समय बीतने के साथ रॉकी और एड्रियन का रिश्ता भी मजबूत हो जाता है। दोनों अब एक दूसरे के साथ ज्यादातर समय बिताने लगते हैं और उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। उधर पूरे देश में इस ऐतिहासिक मुकाबले का प्रचार शुरू हो जाता है। टीवी इंटरव्यूज में अपोलो क्रीड पूरे आत्मविश्वास के साथ मजाकिया अंदाज में बातें करता है। वो बार बार इटालियन स्टैलियन का नाम लेके लोगों को हंसाता है। उसके लिए रॉकी सिर्फ एक मामूली बॉक्सर है जिसे वो आसानी से हरा सकता है। टीवी पे यही इंटरव्यू रॉकी, पॉली और एड्रियन भी देख रहे होते हैं। यह देख के पॉली गुस्से में कहता है, देखा, वो पूरे देश के सामने तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन रॉकी मुस्कुरा के जवाब देता है, उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि जब वो बाहर एड्रियन के साथ अकेला होता है तब पहली बार अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है कि सच तो ये है कि उसे बुरा लगता है कि पूरी दुनिया उसे कमजोर समझती है और उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन अब वो इन बातों का जवाब शब्दों में नहीं बल्कि रिंग में अपनी परफॉर्मेंस से देना चाहता है। इसी बीच गाजो भी रॉकी से मिलने आता है। वो जानता है कि अब रॉकी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइट लड़ने वाला है, इसीलिए वो अपने तरीके से उसकी मदद करते हुए कुछ पैसे देता है ताकि ट्रेनिंग के दौरान उसे पैसों की चिंता ना करनी पड़े। उसी रात रॉकी के दरवाजे पे दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही रॉकी के गुरु मिकी दिखाई देते हैं। इस बार मिकी का अंदाज पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो बड़े ही शांत स्वर में कहता है कि अब रॉकी को एक अच्छे मैनेजर की जरूरत है। वो चाहता है कि यह जिम्मेदारी वही संभाले। मिकी अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव उसके सामने रख देता है। वो बताता है कि अपने समय में उसने भी बहुत कठिन मुकाबले लड़े हैं। उसकी नाक टूटी है, हाथ टूटे हैं, शरीर पे अनगिनत चोटें लगी हैं, लेकिन इतना सब करने के बावजूद वो वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां पहुंचने का उसने सपना देखा था। उसकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि उसके पास सही मार्गदर्शन और सही मैनेजर नहीं था। वो रॉकी से कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वही गलती दोहराओ। मेरा अनुभव तुम्हारे बहुत काम आएगा। मुझे तुम्हारा मैनेजर बनने दो। लेकिन इतने सालों का दर्द रॉकी के अंदर जमा हुआ होता है। वो गुस्से में मिकी पे फट पड़ता है। वो कहता है कि जब उसे सच में किसी की जरूरत थी तब मिकी ने कभी भी उसका साथ नहीं दिया। जब उसका करियर खत्म हो रहा था तब उन्होंने कभी भी उसके घर आके ये तक नहीं पूछा कि वो कैसा है। और आज पूरी दुनिया जब उसे जानने लगी है तभी उन्हें उसकी याद आई है। रॉकी गुस्से में मिकी को वहां से जाने के लिए कह देता है। मिकी बिना कुछ बोले मायूस होके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। दरवाजा बंद करने के बाद अचानक रॉकी की नजर उस बूढ़े इंसान पे पड़ती है जो भारी कदमों से अकेला वापस जा रहा होता है। उसी पल अचानक रॉकी का गुस्सा शांत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि मिकी ने भले ही गलतियां की हो लेकिन बॉक्सिंग सिखाने वाला इंसान वही है। रॉकी तुरंत दौड़ के नीचे जाता है, मिकी को रोकता है और उसे गले लगा लेता है। यहीं से दोनों के सारे पुराने गले शिकवे खत्म हो जाते हैं और रॉकी उसे अपना मैनेजर और ट्रेनर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ समय बाद एड्रियन भी रॉकी को एक प्यारा सा तोहफा गिफ्ट करती है। वो उसे एक कुत्ता गिफ्ट करती है जिसका नाम बटकस होता है। अब यही कुत्ता ट्रेनिंग के दौरान लगभग हर जगह रॉकी के साथ दिखाई देता है। इसके बाद शुरू होती है उसकी जिंदगी की सबसे कठिन तैयारी। रॉकी दिन रात एक कर देता है। कभी वो पॉली के मीट प्लांट पे जाके ठंडे फ्रीजर के अंदर लटकते हुए मांस के टुकड़ों पे मुक्के मार के अपनी ताकत बढ़ाता है, तो कभी घंटों तक दौड़ लगाता है। उसकी मेहनत अब पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो चुकी होती है। इसी दौरान एक टीवी चैनल उसकी ट्रेनिंग और संघर्ष पे इंटरव्यू रिकॉर्ड करता है। पूरा इंटरव्यू मीट प्लांट में ही शूट किया जाता है जहां रॉकी अपनी साधारण जिंदगी और इस बड़े मौके के बारे में खुल के बातें करता है। जब ये इंटरव्यू अपोलो की टीम देखती है तो उनमें से कई लोगों को पहली बार एहसास होता है कि रॉकी इस मुकाबले को बेहद गंभीरता से ले रहा है। उसकी ट्रेनिंग देख के उन्हें चिंता होने लगती है।
लेकिन अपोलो अब भी बिल्कुल बेफिक्र रहता है। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा होता है कि वो मानता ही नहीं कि एक लोकल बॉक्सर उसे किसी भी तरह की चुनौती दे सकता है। दोस्तों, इसके बाद शुरू होता है फिल्म का सबसे यादगार ट्रेनिंग मोन्टाज, एक ऐसा सीक्वेंस जिसे आज भी सिनेमा इतिहास के सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग सीन्स में गिना जाता है। रॉकी सुबह से लेकर रात तक लगातार पसीना बहाता है, रस्सी कूदता है, पंचिंग बैग पे अभ्यास करता है, दौड़ लगाता है और अपने शरीर को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाता है। एक दिन कुछ लड़कियां उसका ऑटोग्राफ लेने पहुंच जाती हैं, लेकिन मिकी तुरंत उन्हें डांट के वहां से भगा देता है। वो जानता है कि इस समय रॉकी का पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे होनी चाहिए, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। मिकी यहाँ तक भी कह देता है कि कुछ समय के लिए रॉकी को एड्रियन से भी दूरी बनाए रखनी होगी, क्योंकि इस वक्त किसी भी तरह का भावनात्मक लगाव उसकी एकाग्रता तोड़ सकता है। रॉकी भी बिना कुछ कहे मिकी की ये सलाह मान लेता है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही होती है। लेकिन मुकाबले से ठीक पहले एक रात रॉकी बिल्कुल भी सो नहीं पाता। पहली बार उसे इस बात का एहसास होता है कि अगले दिन वो दुनिया के सबसे खतरनाक हैवीवेट चैंपियन के सामने उतरने वाला है। उसके मन में डर, घबराहट और अनगिनत सवाल चल रहे होते हैं। इसी बेचैनी में वो देर रात अकेला उस एरिना में पहुंच जाता है जहां अगले दिन मुकाबला होना होता है। चारों तरफ फैली खामोशी के बीच वो धीरे धीरे रिंग के पास पहुंचता है। उसे ध्यान से देखता है और खुद को उस पल के लिए तैयार करने की कोशिश करता है। उसी रात घर लौट के वो एड्रियन को अपने दिल की सबसे बड़ी बात कहता है। वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो अपोलो को हरा पाएगा, फिर भी उसकी सिर्फ एक इच्छा है। वो कहता है कि अगर मैं पूरे 15 राउंड तक उसके सामने टिक गया तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं सिर्फ कोई सड़क का गुंडा नहीं हूँ, मैं भी किसी काबिल हूँ। ये सुन के एड्रियन उसका हौसला बढ़ाती है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि जीत हार से कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़े। अगली सुबह पूरा शहर मानो त्योहार मना रहा होता है। दुनिया भर के पत्रकार, कैमरे और हजारों दर्शक इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए एरिना में पहुंच चुके होते हैं। सबसे पहले रिंग में एंट्री होती है रॉकी की। स्टेडियम में बैठे लोग उसका जोरदार स्वागत करते हैं। कोई भी उसे जीत का दावेदार तो नहीं मानता, लेकिन हर किसी को इस अंडरडॉग बॉक्सर के लिए उत्सुकता जरूर होती है। कुछ देर बाद शानदार आतिशबाजी और म्यूजिक के बीच एंट्री होती है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन अपोलो क्रीड की। अपोलो पूरी तरह जॉर्ज वॉशिंगटन की पोशाक पहन के आया होता है। उसके लिए ये सिर्फ एक बॉक्सिंग मैच नहीं होता, बल्कि एक भव्य मनोरंजन का कार्यक्रम होता है। बड़े बड़े मेहमान, मीडिया, कैमरे और हजारों दर्शकों के सामने वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी एंट्री का आनंद ले रहा होता है। उसके चेहरे पे साफ दिखाई देता है कि उसे रॉकी से जरा भी खतरा महसूस नहीं हो रहा। कुछ देर बाद दोनों बॉक्सरों का परिचय कराया जाता है और मुकाबला शुरू होने की घोषणा कर दी जाती है। पहली घंटी बजते ही मुकाबला शुरू हो जाता है। अपोलो शुरुआत में रॉकी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता। वो मुस्कुराते हुए उसके साथ खेलता है जैसे सामने कोई नौसिखिया खड़ा हो। लेकिन अगले ही पल पूरी दुनिया दंग रह जाती है। रॉकी अचानक एक जबरदस्त लेफ्ट हुक अपोलो के चेहरे पे मारता है। अपोलो का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। वो पहली ही बार रिंग के फर्श पे गिर पड़ता है। पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। किसी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। दुनिया का अपराजित हैवीवेट चैंपियन एक अनजान लोकल बॉक्सर के मुक्के से नीचे गिर चुका होता है। टीवी पे यह दृश्य देखते ही लोग उछल पड़ते हैं। स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठता है। पहली बार अपोलो के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। अब उसे एहसास हो चुका होता है कि उसने अपने प्रतिद्वंदी को बहुत हल्के में लिया था। इसके बाद मुकाबला पहले से कहीं और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दोनों बॉक्सर एक दूसरे पे लगातार घातक पंच बरसाते हैं। हर राउंड के साथ दोनों के चेहरे पे कई नई चोटें दिखाई देने लगती हैं। आंखें सूज जाती है, होंठ फट जाते हैं, शरीर से खून बहने लगता है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। राउंड दर राउंड समय बीतता जाता है। 7वां, 8वां, 9वां और इस तरह 13वां, 14वां भी, और आखिरकार आता है 15वां और आखिरी राउंड। अब दोनों ही बुरी तरह थक चुके होते हैं। शरीर जवाब दे रहा होता है, लेकिन हौसला अभी भी जिंदा होता है। अपोलो पूरी कोशिश करता है कि वो किसी तरह रॉकी को नॉकआउट कर दे, लेकिन रॉकी गिरता नहीं है, फिर उठता है, दोबारा गिरता है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है। वो आखिरी सांस तक लड़ना नहीं छोड़ता और आखिरी घंटी बजते ही पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगता है। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही होती है, रॉकी की।
इसके बाद जजों का फैसला आता है। मुकाबले का विजेता अपोलो क्रीड को घोषित किया जाता है और वो अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप खिताब बचाने में कामयाब रहता है। लेकिन उस दिन असली जीत किसी बेल्ट की नहीं होती। असली जीत उस इंसान की होती है जिसे पूरी दुनिया ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। एक ऐसा बॉक्सर जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर चैंपियन के सामने पूरे 15 राउंड टिक के इतिहास रच दिया। मीडिया, दर्शक और बॉक्सिंग की दुनिया, हर कोई अब सिर्फ रॉकी की बात कर रहा होता है। उधर फैसले से बेखबर रॉकी बार बार भीड़ में सिर्फ एक ही इंसान को ढूंढ रहा होता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, वो एड्रियन को ढूंढ रहा होता है। भीड़ को चीरती हुई एड्रियन आखिरकार रिंग तक पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लगा लेते हैं। रॉकी कहता है, आई लव यू एड्रियन, और एड्रियन भी उसी प्यार से जवाब देती है, आई लव यू रॉकी। और इसी बेहतरीन इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, रॉकी हमें सिर्फ बॉक्सिंग नहीं सिखाती, ये हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सच दिखाती है। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए हारते नहीं कि हमारे अंदर काबिलियत नहीं होती है, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि दुनिया हमें बार बार यकीन दिलाती रहती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। रॉकी के पास न पैसा था, न पहचान थी और न कोई उसे गंभीरता से लेता था, लेकिन उसने एक चीज कभी भी नहीं छोड़ी, खुद पे विश्वास। इस फिल्म के आखिर में रॉकी चैंपियन नहीं बनता, फिर भी पूरी दुनिया उसे विजेता मानती है, क्योंकि असली जीत हमेशा ट्रॉफी जीतने में नहीं होती, बल्कि उस डर को हराने में होती है जो हमें कोशिश करने से रोकता है। जिंदगी भी बिल्कुल बॉक्सिंग की तरह होती है, हर दिन आपको गिराएगी। कभी हालात गिराएंगे, कभी लोग, तो कभी आपकी अपनी गलतियां। लेकिन आपकी पहचान इस बात से नहीं बनेगी कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस बात से बनेगी कि हर बार उठ के आपने कितनी देर तक लड़ना जारी रखा। तो उम्मीद है मुझे दोस्तों कि आपको ये ऑस्कर विनिंग मूवी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन ऑस्कर विनिंग मास्टरपीस मूवीज आप तक पहुंचती रहे। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी और ऑस्कर विनिंग मास्टरपीस मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग ऑस्कर ऑन पॉइंट।